आप सभी लोग जानते हैं 23 तारीख की रात हमारे शहर के लिए सभी के लिए खतरनाक रात थी। 24 तारीख को मॉर्निंग में जब हम लोग ड्यूटी पर आए, हमारे सभी एम्प्लॉय लोग कर्मचारी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने एरिया में सभी ने भाग दौड़ करे, जांच पड़ताल किए कि कहाँ किधर कितना पानी भरा, कैसा क्या किया गया। उसके बाद में हमारे माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने हमें आपातकालीन बैठक के लिए हमारे असिस्टेंट कमिश्नर राव साहब ने हमको सभी को बुलाए और हम सभी के साथ में मीटिंग लिए और 25 तारीख को हम लोगों को एरिया में जहां जहां पर जिन जिन लोगों के घरों में पानी रियल में गया था, जो काफ़ी नुकसान हुआ था, अनाज का, बर्तन भांडे सामग्री, घर, कुछ लोगों के छत टूट गए, तो उन लोगों को 25 तारीख को हम लोग को नागपुर महानगर पालिका हमारे कमिश्नर साहब द्वारा जो साहित्य सामग्री हमको प्रोवाइड की गई थी उसमें किट दिया गया था, जिसमें चावल, दाल, नमक, तेल, शक्कर, मसाला सभी कुछ उस किट में था। और मैं खुद मेरे टीम वर्क लेके, जिसमें हमारे सभी कर्मचारी मेरे साथ में बैठे, आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारे आंबेकर जी है, रुपेश जी है, बक्सरे जी है, सरवर जी है, सभी लोगों ने इसमें मेहनत करे और उसको सब चीज़ों को फॉलोअप लेने में हमारे आपके एरिया के जो आपके शुभचिंतक है अपना सोहेल पटेल साहब, वो बार बार हमसे फॉलोअप लेते रहे कि साहब हमारे एरिया में कब वाटअप करने आ रहे हैं। मेरे यहाँ एरिया के काफ़ी लोग पीड़ित है, परेशान है, तो हम लोग ने जो लिस्ट बनाए थे उसमें इन एरिया के भी दो नाम थे, वनदेवी नगर और संगम अपना शिवनगर। इसमें संगम नगर भी है, संभाजी नगर है, योगी अरविंद नगर है और एकता नगर। तो ऐसा करके सभी हमारे पास में लिस्ट है, हमको पता था। मैं खुद एक एक एरिया जा के देखा हूँ, वहाँ गया भी था, हम लोगों ने फोटो वोटो भी खींचा डिपार्टमेंट में। तो शिवनगर में हमने सबसे पहले किट पाटअप का काम शुरू करे थे, जिसमें आप जानेंगे आपके एरिया के मैडम बैठे हैं जिन्होंने अच्छा योगदान दिए थे। साथ में रात के 1:30 पौने 2 बजे तक हमारे साथ में थे। अपने शिवनगर से सबसे पहले हमने चालू करे, उसके बाद में फिर आपके वनदेवी नगर में आए और उस रात से ही हमारा मुहिम चालू हो गया नागपुर महानगर पालिका की तरफ से किट वाटअप का, जो अभी भी चल ही रहा है। जो जो एरिया जहां जाकर वहां हम दे रहे हैं और घर घर जाके दे रहे हैं, हर किसी को हमारे सामने समझाए थे। अभी नागपुर शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्याध्यक्ष बनकर साहब और विशाल खांडेकर साहब और एक खड़से साहब, ये सब लोग आ गए, जो इन्होंने कल माननीय मंत्री महोदय से कांटेक्ट करके मदद के लिए भी पूरी कर ली है। 2-4 रोज में आ जाएंगे, बताएंगे। अभी आप बैठिए ना तो मैं सभी हमारे नागपुर महानगर पालिका कर्मचारीगण, हमारे अधिकारीगण, हमारे माननीय आयुक्त साहब, नागपुर म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, हमारे जोन नंबर 9 के आशीनगर जोन के असिस्टेंट कमिश्नर गिरीश राव साहब, उन्हीं के अलावा हरीश राव साहब के अलावा हमारे जोनल ऑफिसर रोशन जामुलकर साहब है। मैं स्वच्छ निरीक्षक संजय करियार, स्वास्थ्य निरीक्षक हमारे जमदार रितेश उसरबर से, हमारे जमदार रामटेगी जी और हमारे जमदार अनूप आंबेकर जी, साथ में सहयोगी अपने रुपेश बक्सरे जी, जो हमारा टीम वर्क चला है, मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों को जो किट मिली है हमारे नागपुर महानगर पालिका म्युनिसिपल कमिश्नर साहब द्वारा, जो आप लोगों को जो कुछ भी निधि उन्होंने दिए है, मैं आप सभी के लिए शुक्रगुजार हूँ, हमारे डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सभी का धन्यवाद देता हूँ जो आप लोग हमको इतना मान सम्मान देने के लिए बुलाए हैं और हमारे जो सत्कार समारोह आप लोगों ने रखे है हमारे कर्मचारीगण का, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वनदेवी नगर झोपड़पट्टी में जो प्रोग्राम हुआ है आज राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से, हाजी सोहेल पटेल साहब, अल्ताफ हुसैन साहब, इरफान भाई अंसारी, डॉक्टर रमजान अंसारी और ऐसे सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। हमारे सईदाबाजी जो ये वनदेवी नगर झोपड़पट्टी के कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता, तो ये प्रोग्राम जो रखा गया था यहाँ पर इसलिए रखा गया था कि 23 तारीख को जो बस्ती में पानी आया था, बारिश हुई थी, बारिश के कारण जो बस्ती में पानी घुस गया था, वहाँ के बस्ती वालों की समस्या थी कि भैया यहाँ पर नाला नहीं है, यहाँ नाले की दीवार नहीं है, इस वजह से हमारे बस्ती के अंदर में पानी घुसा। अगर नाले की दीवार होती तो बस्ती में पानी नहीं घुसता। तो वही समस्या हमारे पीली नदी क्षेत्र की है। जो पीली नदी की सुरक्षा दीवार अगर बनी होती तो शिवनगर, एकता नगर, हमीद नगर, संगम नगर, ये सब क्षेत्र में पानी नहीं घुसता। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम जिनको वोट करते हुए आए आज तक के कांग्रेस को, उत्तर नागपुर में नितिन राउत जी को, जो कांग्रेस के इलेक्शन लड़ते हैं और पहले 15 साल वो अंदर रहे, 7 साल वो आराम करे,
फिर 5 साल वो अंदर है। तो ये जो 5 साल है, उन्होंने पिछली बार आके हमारे बस्ती के अंदर में श्रीनगर क्षेत्र में हाथ जोड़ के बोले थे कि पिछली बार का जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। 15 साल में पिछली बार जनता ने ये निर्णय ली थी कि आमदार साहब को, नितिन राव साहब को आराम देना चाहिए, 5 साल के लिए आराम दे दी थी। आमदार मिलिंद माने साहब बने थे भाजपा के, उन्होंने भी कुछ काम किया, लेकिन नितिन राव साहब को तो मैं 20 साल में कोई काम ही नहीं देख रहा अभी तक। कैसा उत्तर नागपुर में ऐसे कई पुलिया बने, जरी पड़का का पुलिया है, अपना हमारे समता नगर का पुलिया है, हमारे माजरी का रोड का पुलिया है जो 25 करोड़ का काम गडकरी साहब ने काम करवाया। तो हम भाजपा की तारीफ तो करते हैं, लेकिन भाजपा को हम वोट नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे को बताया वैसा गया कि नहीं भाजपा आएंगी तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब इनको हम वोट देते हो, हमारा काम ही नहीं करते। देखिए, हमारे मोहल्ले में ये समस्या हुई है कि जैसा कि उस दिन रात में पानी की बरसात हुई है, खूब जम के रात भर पानी था, सब अपने अपने घरों में सोए थे, लेकिन 3 बजे रात से बस्ती में पानी बहुत ज़्यादा भर गया। जब हमको सुबह 6 बजे खबर मिली, हम बस्ती में घुसे, तो हमने वैसे हाजी सोहेल पटेल साहब को फ़ोन किए, वैसे उन्होंने वहाँ से अपने अधिकारी लोगों को भेजे यहाँ पर, और बस लगा के लोगों को घर में से निकाला गया। उनका स्कूल में इंतजाम किया गया खाने का पीने का। फिर उसके बाद में दोपहर के खाने के कहने पे हाजी सोहेल पटेल साहब ने ही, हमने उनको फोन लगाया, उन्होंने अपने अधिकारियों को लगाया। बस्ती का पार्षद कौन है, नगर सेवक कौन है? नगर सेवक तो यहाँ हमको सुनने में आता है कि इब्राहिम भाई है। वो नहीं आए, वो ना देखे उन्होंने, ना पूछे, ना बस्ती में आके देखे। वो तो अपने को पता नहीं, हमने पता किया है, लेकिन वो लोग वैसे ही बोलते हैं कि यहाँ के नगर सेवक जो है इब्राहिम भाई है, यहाँ के जो है वार्ड मेंबर इब्राहिम भाई है। वो बस्ती वाले ऐसा बताते हैं अपने को। अच्छा, लेकिन मैंने अपना फर्ज बस्ती के हिसाब से अपना फर्ज निभाई। टैक्स नहीं भरते। शादी ब्याह के लिए अपन कहीं से कर्जा ला लेते हैं, शादी ब्याह छठी चिल्ला ये वो उनकी शादी वो सब कर लेते। जहाँ टैक्स भरने की बारी आई है, माँ मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरा आदमी तो गया था वापस आया, और शादी ब्याह के लिए 50,000 रुपये इंटरेस्ट पे ला देंगे, 10,000 रुपये अगर पूरे नहीं करेंगे आप लोग का। यह बात को पहले ठान लो, पहले टैक्स मजबूत करो अपना। टैक्स जिसके नहीं भरे उन्होंने, जिसके नहीं भरे वो बता, और जिसके नया टैक्स लगाना है इमीडिएट 4-5 दिन में लगाओ। और ये किसी के लीडर के भरोसे चलोगे तो जिंदगी भर बेचते रहेंगे। आपको टैक्स भरते क्या? हाँ, मालूम है, ऐसे पूरा क्लियर है हमारा भी, बस्ती का बिल टैक्स मांगेंगे तो देते रहेंगे आपको पट्टे वाटर की अगर जवाबदारी गवर्नमेंट से अपने को लेना है तो आपको यहाँ का 20 साल का आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड वो देना पड़ेगा, कम से कम 10 साल का होना। अब आप वो बोलेंगे कि मैं पहले सुन लो, अपने यहाँ के कुछ लोगों की आदत है, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, रहते कहाँ है? बंदेवी में। पेपर कहाँ रखते? पांजरा में। सोने कहाँ जाते? दूसरे। ये खराब आदत है, वो पहले सुधारो, पहले वो सुधारो। अपने पेपर यहाँ के 10 साल वाला आधार कार्ड होना, इलेक्शन कार्ड यहाँ होना, तब जाके गवर्नमेंट पट्टे वाटप करती है। अन्यथा आप राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास चले जाओगे, यही कुछ नहीं होना चाहता। तो आप पहले 10 साल का यहाँ पर, 10 साल का पहले यहाँ पर आपको राशन कार्ड यहाँ का होना, 10 साल का आपको यहाँ वोटिंग कार्ड होना, 10 साल का आपको यहाँ का इलेक्शन कार्ड होना, ये सब होना पूरे इकट्ठा करो। सलम सर्टिफिकेट है किसी के पास?